नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जहां सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो विपक्ष भी लगातार मौजूदा सरकार के ऊपर काफी हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि 40 साल से वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में दक्षिण विधानसभा फिर एक बार भाजपा की झोली में आ रहा है। साथ ही हाल ही में एक एनकाउंटर के लिए उन्होंने कहा कि मीडिया से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपराधिक प्रवृत्ति वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर करना कोई सही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की तैयारियां तेज है। लगातार दोनों पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार का दौर जारी है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार में जुटेंगे। वहीं मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपने परिणाम तो देखा ही है, पहले भी प्रचार प्रसार ये लोग करने चाहते थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा उन्हें नहीं हुआ। रही बात दक्षिण उपचुनाव की, तो 8 बार से विधायक वहां पर भाजपा के चुने गए हैं और इस बार भी बीजेपी के ही विधायक बनेंगे। देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु आजकल के जो वोटर हैं वो सभी जानते हैं कि वोट किसको देना है, किसको चुनना है। इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु आजकल के जो वोटर हैं वो सभी जानते हैं कि वोट किसको देना है, किसको चुनना है। इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु विगत दिनों भिलाई में गैंगस्टर अमित जोश का एनकाउंटर किया गया। बता दें कि अपराधी पर 40 से अधिक केस दर्ज थे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में यह साय सरकार का पहला एनकाउंटर हुआ है। अब मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी जहां भी कानून का गला दबाने का काम करेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूं। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। देखिए, बीजापुर जिले के रेखापल्ली क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो गई है। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को माओवादी गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी को सर्चिंग अभियान पर रवाना किया गया था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक एसएलआर राइफल, एक स्नाइपर राइफल, एक 12 बोर राइफल, 2 भरमार राइफल सहित अन्य अस्तबल और गोला बारूद बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया लगातार जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कोरबा जिले के पाली थाना की पुलिस टीम की गाड़ी पलटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि पाली थाना के सब इंस्पेक्टर विलायत अली के नेतृत्व में पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आरोपी गिरफ्तारी के लिए गई थी, लेकिन आरोपी के नहीं मिल पाने के बाद टीम वापस पाली लौट रही थी। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया, जिससे बचाने के प्रयास में गाड़ी खेत में पलट गई। हादसे में सब इंस्पेक्टर विलायत अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल आरक्षक शैलेंद्र तंवर को बिलासपुर अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कानपुर से वापस पाली थाना के लिए जा रहे थे। जैसे मेडका के पास पहुंचे थे, वैसे ही इनका गाड़ी अचानक पलटी हो गया, जिससे मौके पर ही एक एएसआई का मौके पर ही मृत्यु हो गया है और एक आरक्षक घायल हुआ है। घायल अभी ठीक ठाक है, इलाज जारी है उसका। आरोपी को नहीं, आरोपी पता तलाश में गए थे, आरोपी नहीं मिला तो वापस थाना अब जा रहे थे लोग। कानपुर से वापस पाली। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच माहौल गरमाया हुआ है। अब प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। 13 नवंबर को होने वाले चुनावों के मद्देनजर विभिन्न पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता की आयोजन किया था, जिसमें भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर विकास के नाम पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए निगम सभापति प्रमोद दुबे ने भाजपा के नेताओं, विशेष रूप से बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है और यहां के लोग अब बदलाव की उम्मीद लगाए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो अधिकार मानकर उनको वोट के रूप में तब्दील करना चाहती है। मैं इसे उचित नहीं मानता। ठीक है, आपने काम किया, आपको जनता ने जिताया, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था इसलिए आपने काम किया, तो आप रायपुर शहर की जनता को आप अपमानित क्यों कर रहे हैं भाई? कि बार बार एक टिकरा पार्क नाली को वहीं का पार्षद बताता है कि नाली मैं बनाया भाजपा का, उसके बाद सुनील सोनी जी कहते हैं नाली मैं बनाया हूँ, उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं नाली मैं बनाया हूँ, उसके बाद सांसद जी भाजपा के वो भी कहते थे ये नाली को मैं बनाया हूँ। नाली नहीं, सोना चांदी का वो हो गया। और भारत रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पूरे तरीके से दिवालिया हो चुकी है, जिसके चलते व्यापारियों को डराकर डॉक्यूमेंट चेक के नाम पर वसूली की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर भी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को तो सुधार नहीं पा रही है और सरकार के विधायक जनता का गला पकड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा चुनाव में अभी 3 दिन बाकी हैं। 3 दिनों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। रुझानों से ये साफ है कि दक्षिण विधानसभा की हवा बदलने वाली है। अब आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। हम लोगों ने तो देखे हैं भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ दे रहे हैं उधर आतंकी हमला हो रहा है। तो ये तो बड़ा दावा किए थे कि आतंक खत्म हो जाएगा, आतंकी खत्म हो जाएगा। वहां तो अभी भी पत्थरबाजी चल रही है, अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं।
बल्कि पहले की तुलना में ज्यादा आतंकवादी हमले, और इसके जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के अधीन है। इसके लिए पूरी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। अब आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। हम लोगों ने तो देखे हैं भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, उधर आतंकी हमला हो रहा है। तो ये तो बड़ा दावा किए थे कि आतंक खत्म हो जाएगा, आतंकी खत्म हो जाएगा। वहां तो अभी भी पत्थरबाजी चल रही है, अभी भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बल्कि पहले की तुलना में ज्यादा आतंकवादी हमले, और इसके जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के अधीन है। इसके लिए पूरी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। अब आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35A को फिर से लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से चला दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने के लिए किया गया, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिए किया गया। कल जो विधानसभा में धारा 370 और 35 से बहाली के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। कल जो विधानसभा में धारा 370 खबर जगदलपुर से सामने आई है, जहां बस्तर के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में जो कुछ हो रहा है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। जहां लापरवाहियों का आलम का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। बता दें कि अस्पताल के अंदर मेडिकल वेस्ट और पुराने ब्लड सैंपल खुलेआम पड़े हुए हैं, जो कि न केवल पर्यावरण को दूषित कर रहा है बल्कि गंभीर बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे सिर्फ अपने आरामदायक कुर्सियों पर बैठे रहना पसंद करते हैं। डिमरापाल में जो हमारा मेडिकल वेस्ट है वो उसके ठेका दिए गए हैं और वो समय पर उठ रहे हैं। अगर ऐसा कहीं पे पड़ा होगा तो बिल्कुल उसको दिखवाते हैं, हम जांच कराएंगे। और ब्लड के सैंपल नियमित जांच हो रहे हैं, वहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि डिमरापाल में सुचारू रूप से चल रहा है। निश्चित रूप से दुर्व्यवस्था तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो अस्पताल प्रबंधन है, जो उनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्टाफ की कमी तो होगी नहीं। वहाँ पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी काफ़ी संख्या में होंगे। उनको अदला बदली करने का काम तो बराबर करते रहते हैं ये लोग। जो सफाई जो कंपनी है, जो गार्ड नियुक्त करने वाली जो कंपनी है, उन्हीं गार्डों से पैसा लेके नए गार्ड लगाने का जो काम करती है, ये करने में तो अव्वल नंबर है। किंतु साफ सफाई पर हॉस्पिटल प्रबंधन ध्यान ना देना ये दुर्भाग्यजनक है। और डिमरापाल हॉस्पिटल में जो भी मरीज पैदा माने वहाँ पर एडमिट होता है तो उसकी देख रेख जो ना ठीक ढंग से हो नहीं पाती। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।